सेठी साहब आज बहुत माजरत, क्यों? क्या करें, खान साहब जो हैं वो कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं, नई बात कर देते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई तकरीर कर देते हैं, तो हमें डिस्कस करना पड़ जाती है। मैं तो ये चाहती थी कि हम इतना कुछ और है डिस्कस करने को, तो लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर देते हैं ना। अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर उन्होंने एक नई बात छेड़ दी है, नया शोशा कर हर रोज इम्पोर्टेंट बात, हर रोज इम्पोर्टेंट कर देते हैं। और हेडलाइंस इसका ये मतलब है कि हम कैदी हैं सब, और वो बेसिकली जो बयानिया है इस मुल्क का और जो सियासत है वो उनके हाथ में है। खान साहब मीडिया में रहने का फ़न भी तो जानते हैं ना, उन्होंने अब ऑपोजिशन में रह के भी जो है वो अपना तो उन्होंने काम निकालना है। कितनी, मेरा ख्याल है कितनी दफ़ा उन्होंने टीवी को एड्रेस किया है, तो सुना है कि 112 दफ़ा उन्होंने, इतनी दफ़ा तो कोई 170 के करीब कोई जलसे कर लिए उन्होंने, और कोई 100 से ज़ायद दफ़ा उन्होंने आवाम को एड्रेस किया अपने घर से। हाँ। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। तो फिडेल कैस्ट्रो को पता ना आपको, फिडेल कैस्ट्रो का, क्यूबा के जो इनकलाबी लीडर थे, ये शुरू उन्होंने किया था ये सिलसिला कि हर हफ्ते वो एक लंबी चौड़ी 2-3 घंटे की खड़े होकर और वो अपनी आवाम के साथ रब्ता करते थे, और कहा जाता था कि ये बड़ा बराह रास्त उनका, और इसीलिए इतने अरसे तक वो हुक्मरानी करते रहे, क्योंकि वो हमेशा अपने ख्यालात जो हैं वो आवाम के आगे रखते थे और उनको लेक्चर देते थे। तो खान साहब भी मेरा ख्याल है उसी किस्म के सोच रखते हैं कि हर रोज़ ही बात होगी। कहते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं इनकलाब लाता हूँ। तो चलिए फिर, और हमारे पास रास्ता कोई नहीं है, बात करनी पड़ेगी। अब क्या कहा उन्होंने? बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अभी एक और नई डेट आगे की, ये एक अहम पेशरफ्त हुई है कि आगे की डेट जाने की बजाय पीछे को डेट दे दी है। उन्होंने कहा है, पहले कहा था कि 22 दिसंबर को हम ऐलान करेंगे, और अब कहा है कि 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक में जो जलसा होने जा रहा है उसमें हम ऐलान करेंगे कि किस तारीख को 2 असेंबलियां जो हैं वो तहलील कर देंगे। अच्छा, तो अब एक ऐलान होगा कि किस तारीख को, 17 को ये बताएंगे कि किस तारीख को वो असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे। जी, आज नहीं बता सकते। नहीं, आज नहीं बता सकते, कल भी नहीं बता सकते, 17 को बताएंगे। 17 को बताएंगे, 16 को नहीं बताएंगे। नहीं है? अच्छा, तो ये 17 की क्या अहमियत है, कुछ पता तुम्हें? ये तो तुम्हारी कुछ चिड़िया विड़िया घूम रही है कहीं? नहीं, चिड़िया मेरे पास नहीं है ना सेठी साहब। अच्छा, अब बात यह है कि तो खान साहब कर क्या रहे हैं, यही सवाल है ना, की गेम है खामदी। वो तो देखिए, हमने तो एक दफ़ा नहीं बड़ी दफ़ा ये कहा है। आपने याद होगा लॉन्ग मार्च के साथ भी यही हुआ था कि लॉन्ग मार्च आ रही है, इस महीने के आखिर में आ रही है, फिर आ गई, फिर डेट देंगे, फिर डेट दे दी, फिर उसके बाद डेट यू टर्न ले ली। ऐसे ही हुआ ना लॉन्ग मार्च। तो खान साहब मास्टर हैं इस किस्म के, ताकि वो गुफ्तगू जारी रहे, बयानियाँ जारी रहे, टेंशन रहे, हेडलाइंस हर रोज़ बने। आप देखें हर रोज़ की हेडलाइन खान साहब की होती। तो ये एक और इसी किस्म की ये पेशकदमी है कि खान साहब जो हैं वो अब 17 तारीख तक आपको, जैसे कहते हैं ना, एज सीट पे बैठे होंगे आप कि अब खान साहब क्या डेट देने वाले हैं। तो अब क्या डेट देंगे या नहीं देंगे, देखें, मैं पहली बात तो आपको ये कह दूं कि वो जिस तरीके से वो डेट देते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि वो डेट फाइनल डेट हो। पहले तो खींचते हैं कि अब दूंगा, फिर कहते हैं अब देना पड़ जाते, फिर जब देंगे तो फिर उसके बाद उसके अंदर भी गुंजाइश छोड़ेंगे। तो पहली बात तो ये है कि गुंजाइश छोड़ेंगे। अच्छा, जब डेट देंगे तो गुंजाइश छोड़ेंगे, उसके साथ भी कोई इफ एंड बट होगा। ओके, अगर ऐसे ना हुआ तो हम उस दिन फलाने दिन हम ये कर देंगे। छोटी सी बात आ जाएगी, डेट लोगों को याद रहेगी और जो साथ आगे पीछे जो चीज़ लगाई होगी, अगर ये ना हुआ, अगर वो ना हुआ, तो फिर हम ये डेट जो है इस डेट तक हम कर देंगे। आपकी पॉपुलैरिटी के ऊपर तो हम डाउट ही नहीं करते, मगर पार्टी ने जीतना है ना, सिर्फ आपने तो नहीं जीतना। अच्छा, खैर एनीवे, तो अब आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। खान साहब इज़ लुकिंग फॉर अ वे कि मैं वापस पहुंचूँ वहाँ, तो इसलिए उसमें खान साहब 2 चीज़ें मांग रहे हैं। सर अंदर की बात बताऊँ आप, एक ये वो कहते हैं कि जी हम आ जाते हैं हमारे साथ, एक ये तय कर लें कि इस डेट को होगा इलेक्शन, 2 महीने हम छोड़ते हैं, 2-3 महीने आप छोड़ें, और जून जुलाई बजट के बाद आप कर लें या बजट से पहले कर लें। वो कहेंगे बजट के बाद, ये कहेगा बजट से पहले। कोई एक डेट देते हैं, एक डेट दे दें, डिस्कस कर लें। दूसरी चीज़ ये कि वो कहते हैं कि एक कानून पास करते हैं कि वो जो कानून नून लीग ने और पीटीआई ने मिल के आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का किया था, ये चाहते हैं कि अब फिर से एक दफ़ा मिल लिया जाए। अगर चार्टर ऑफ इकॉनमी होना है तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हो जाए, और उसके अंदर हम एक कानून पास कर दें कि अब किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। ये भी वो अब बिहाइंड द सीन्स बात कर रही है। अच्छा, तीसरी बात ये, वो कहते हैं मेरे खिलाफ मुझे कन्विक्शन नहीं होगी, मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा,
मुझे एश्योरेंस दे कि मुझे डिस्क्वालीफाई आप नहीं करेंगे। ये सारे केसेस जो हैं ये या ख़त्म किए जाएँ या इनको बर्फ़ में डाल दिया जाए, फ्रीज़ कर दिया जाए। ये धमकी कि जी आप मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ये मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि उन्हें पता है ये बड़ी सीरियस संजीदा किस्म की धमकी है, ये इम्प्लीमेंट भी हो सकती है और उन्हें डर भी इस बात का है। तो अब ये 3 चीज़ों के ऊपर वो कहते हैं मुकमका करो मेरे नाल, तो मैं असेंबलियाँ नहीं डिज़ोल्व करता, हम आपको अगले साल तक चलने देते हैं, 6 महीने और ले लें आप। तो ये बात है, ये जो बातें हो रही है ना प्रेसिडेंसी के अंदर, ये इधर घूम रही हैं सारे, और खान साहब वक्त दे रहे हैं कि ये बातें कहीं पहुंच जाएं, ये ना हो कि मैं असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दूं फिर तो रास्ता ही कोई नहीं वापस आने का। और मैं जाते जाते आपको ये कह दूं, मैं फिर पेशन गोई भी करता हूं कि अगर खान साहब ने ये इनके लिए जिस तरीके से ये चाहते हैं कि वहाँ मुकमका हो जाए, जाके पार्लियामेंट के अंदर मोटे इश्यूज इस तरीके से सेटल हो जाए, जो कि नहीं होंगे, वो बिल्कुल इस वक्त कोई गवर्नमेंट नहीं पास करेगी ये कानून के जी आर्मी चीफ वाला, क्यों करें? इस वक्त तो आराम से बैठे हो, तो खान साहब वाला ही रवैया होगा ना, तो क्यों करें? 3 साल तक वैसे भी टेंशन कोई नहीं टेंशन, तो क्या ज़रूरत है करने की, एक नया महाज खोलने की? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि खान साहब को फिक्र इस बात का था कि वो डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, खान साहब ने अगर ये कदम उठा लिया डिसोल्यूशन का, ठीक, अगर ये कर दिया, पहले तो रोकने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, अगर फेल हो जाती है तो खान साहब कामयाब हो जाते हैं, तो फिर याद रखिए मेरा ये पेशन गोई, खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, खान साहब विल बी डिस्क्वालीफाइड, ये केसेस पूरे अपने आखिर तक पहुंचेंगे, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और फिर शायद गिरफ्तार भी हो जाए।